हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अब मेरी तबीयत कल के अकॉर्डिंग, कल और परसों के अकॉर्डिंग ज़रा कुछ बेटर है। कल तो बहुत ही छींकें आ रही थी और सब बार बार आंसू भी आ रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बेटर हुई है। मैं उठ चुकी हूँ और मुझे अब बनाना है दोपहर का लंच। तो चलिए मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ। और मुझे क्या बनाना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अजमेर शरीफ का मौसम अच्छा था। यहाँ का मौसम बहुत गर्म ठंडा कभी कैसा हो रहा है, तो इसकी वजह से तबीयतें सबकी ख़राब हो रही है। और हम 2-3 दिन हो गए हैं अभी अजमेर शरीफ होकर आ गए, तो बस यही लग रहा है कि फिर से अजमेर शरीफ हो ही जाए। तो इंशाल्लाह हम फिर से प्लान बनाएंगे और हम आपको फिर से अजमेर शरीफ की ज़ियारत कराएंगे। ब्राउनी, वो ब्राउनी, ग्रीसी कम। ये रखा है मेरा कौरमा। देखिए इतना खासा कौरमे की क्वांटिटी है। 2 बंदे हैं। ये 1 कप चावल है, मैंने भिगो दिए थे। सेला चावल है, तिशान को सेला चावल पसंद है, आपको पता ही है। तो मैं कौरमे में डाल लेंगे चावल। और जब भी कौरमा बचता है, जो हम बनाएं या कहीं से आए, तो लास्ट में हम चावल ही डालते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इतना बच जाता है, 2-3 टाइम खाने के बावजूद भी बच जाता है। तो हम क्या करें, फेंकेंगे? कोई बच्चा खाता है तो दे देते हैं, जब कोई नहीं खाता है तो हम चावल डाल देते हैं आखिर में। और हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, आपको पता है ऑयल इसके अंदर इतना खासा है। ये देखिए कितना ऑयल है। और चावल की क्वांटिटी भी तो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हमने ऑयल भी कम डाला है। क्या हुआ? क्या ये लोगों को ना चिकन निकालती खुशबू आ गई। ये ना आजकल दस्तरखान पे बैठो तो ये बस मांगना शुरू कर दे रहे हैं। सालन डाल दिया, पहले मैंने भगाने के बाद सब चीज़ डाली, फिर मैंने ये सालन डाल दिया। और अब डालूँगी मैं चावल। और मेरा ये व्लॉग देख के सब ये कहेंगे फरा बिरयानी बनाती रहती हो और खिलाती नहीं हो। क्योंकि कौरमा बचता है हमारे, कौरमा हमारा हमेशा बचता है। जब भी कौरमा बचता है तो हम बिरयानी चावल डाल देते हैं। और सब लोग कल भी अभी तक एक आध के कमेंट नहीं, मतलब फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने यही कहा था कि जो है बिरयानी तो खूब बनाती हूँ, खिलाती नहीं हूँ। मैं क्या बुलाऊँगी, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाऊँगी। कई लोग बिरयानी के व्लॉग देख के यही कह चुके हैं। अब मैं ये बिरयानी का डालूँगी तो सब यही कहेंगे। चलिए मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, वरना ये मसाला लग जाएगा। इतनी तरह से निकालेंगे? क्यों? आपके फेवरेट चावल है। दिख रहा है अपने आप को चावल फेवरेट नहीं दिख रहा है? मारिए स्पून तभी बताऊंगी मैं। केला चावल सही लग रहा है? अब अच्छी बनी अब तो? अब सही है। अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है? नॉर्मल है, अभी भी नॉर्मल है। फेवरेट चावल बन गया तब भी नॉर्मल है? कभी कभी तो अच्छी कह दिया करो। खा रहे हैं। तवा रख के मैंने बहुत देर से दम में लगा दी थी, बल्कि तला भी लग गया, क्योंकि इसमें ऑयल होता है ना नीचे। कितना कम ऑयल डाला था, आपके सामने की बात है। उसके बाद भी, और ये चावल देखने में इतने से लग रहे होंगे, ये खाने के बाद भी हम बचाएंगे, अभी देखिएगा। क्योंकि ज़्यादा तो खाते नहीं हैं हम, थोड़े थोड़ा निकालेंगे। चलिए हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। शाम की चाय हमारी रेडी हो चुकी है और ये इनके समोसे आए रखे थे, मैंने कर दिए गरम। और ये चटनी सड़ी भी, मुझे बिल्कुल सड़ी भी लगी चटनी, पता नहीं आपको क्या अच्छी लगी। तो मैंने कल सोट बनाई, वो ले लेते। और टाइम हो रहा है 7। हम 6 बजे की चाय 7 बजे पी रहे हैं, लेट हो गया आज ज़रा। बारिश भी इतनी तेज़ की आई, उधर का सब फर्श गीला हो गया। और मीशा रानी बंद हो गई थी उधर। अभी मैंने कहूँ रूम का दरवाज़ा किसने बंद किया, तो मीशा रानी बंद थी। हाँ, गेट हवा से बंद हो गया था ना, आयरन टेबल मैंने सिरका के बंद करा है। हम पीते हैं चाय। समोसा तो हम नहीं खाएंगे, हमारे कलेजे में हो रही है दर्द। आप खाना समोसा, मैं नहीं खाऊंगी। मैं दोपहर से इतना दर्द हो रही है, वैसे ही मैंने गैस का कैप्सूल भी खाया था इस वजह से। और मैंने चाय निकाल ली। और वो कल जो कप मैंने निकाले थे, उस कप को क्या मेरे पीछे में कप गिरे थे आपसे क्या? झटका हुआ कब था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कल मैं चाय निकाल ली, जब मैं वीडियो बना रही थी तब मैंने खुद देखा। किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया, पर मैंने खुद देखा। मैंने कहा अरे ये कप कैसे चटक गया, तो मैंने वो कप हटा दिए। कभी ध्यान नहीं रहा, चटके हुए कप अच्छे नहीं लगते ना, तो मैंने आज ये वाले कप निकाल लिया। अब इसी में चाय लाऊंगी, यही वाले कप सही लग रहा है। हम पी रहे हैं चाय, और शाम की चाय तो हमारी फेवरेट है। हाँ, खाओ समोसा।
मैं हो चुकी हूँ रेडी। चाय पीने के बाद 7 बजे मैंने करा रेस्ट। उसके बाद आ गई भाई की कॉल, बोले हम जा रहे हैं यादगार, चल रही हो? फिर हमने मना कर दिया। फिर ये बोले चलो चल रहे हैं साथ में, तुमने बनाया भी नहीं है, हम बना रहे थे कब होगी ना। और मैंने अरबी के लिए कहा था, भाभी अरबी बनाई तो बोली तुम्हें अरबी दे देंगे, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं, मेरी तबीयत सही हो नहीं रही थी। और जाने का नाम सुना रेडी हो गई मैंने क्या अब कौन पकाया खाना, छोड़ो। भाई बोले चलो चलो, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, बोले नहीं चलो साथ में चलो, तुम भी खा लेना अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा अच्छा, मैं हो गई रेडी, मैं तैयार हो गई और मैंने फटाफट अपना अबाया पहना। और मैं बताऊँ अजमेर शरीफ में देखो, मैं यही बस हल्का सा कुछ कर रही थी, चेहरा कितना अच्छा लग रहा था। और आज तबीयत की वजह से चेहरा सारा उतर के रह गया बाबा। और ये देखिए मैंने जो अजमेर शरीफ से लाई थी, ये बैंगल्स भी मैंने पहन लिए और ये वाली रिंग भी पहन ली और अबाया पहन के आज मैंने ये वाला स्टोल बांध लिया। चलिए मैं चलती हूँ, भाई की कॉल आ रही है। चलते हैं हम यादगार होटल, क्योंकि वो यादगार में ही खाना खाते हैं। उन्हें खाने से मतलब होता है, इंटीरियर वगैरह से उतना मतलब नहीं होता, खाना यादगार का बहुत अच्छा होता है। हमें आ गई भाई की कॉल, वो कह रहे हैं हम अंदर बैठे हैं। क्यों अंधेरा, लाइट कम क्यों जल रही है आज, पता नहीं आज रोशनी क्यों कम आ रही है। हाँ तो हम अब चलते हैं। और अरे मीशू नो, मीशू को देखो, इन लोगों ने चेयरों को ख़राब कर दिया। बिल्लू यहाँ से आ गए, क्या हुआ बिल्लू? चलो यहाँ से लाइट करते थे कम, जिससे ये लोग शैतानी नहीं करो। चलिए हम जा रहे हैं अब नीचे। ये बिल्लू बैठे हैं, बर्तन मैंने धो दिए। चलो खा के बस आना है, कुछ करना कोई है। और बैंगल्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, रोशनी में दिखाऊंगी। हम आ चुके हैं यादगार में, ये लोग बैठ गए पहले ही, हम लेट हो गए, अंदर बैठे हैं सब। आज तो आपके बिना स्टार्ट हो गए नहीं वेट कर रहे थे, फ़ोन आ रहा था बार बार, बोले आपके बिना ही स्टार्ट हो गए। अरे देर हो गई, अरे वो नहीं आए निक्की भाई, अरे देर में नहीं आए, चलो पहले से स्टार्ट हो गए। आज स्पून में अपग्रेड हो गया, रेड कलर के स्पून आ गए, यही सही लगता है मुझे। बस आ नहीं रही थी मैं, यही बोले चलो अच्छा चल रहा है। मैंने क्या दर्द हो रहा है सुबह से आज। अरे भीगने के चक्कर में बुखार आ गया यहाँ। अरे नहीं, यहाँ पे परसों बारिश हुई, हम भीग गए और हमें भीगने के चक्कर में बुखार आ गया। और वहाँ पे हम लोग कितना भीगे, बिल्कुल भी बुखार नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। नीचे गाड़ियाँ भी 2-4 ही लगी हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको चिकन खा के? काय भी कीटा बग गया, रोटी में अब दस्ती लगा के लाए हुए। मक्खी क्यों आ रही है? पानी बोतल कहाँ है? आज हम क्या खाने वाले थे? अरबी, और अब खाने हो गया ठीक है चिकन दिखा था। और हम इसे कह रहे थे अरबी खा लेंगे, बोली नहीं चलो चल रहा है, चलो चल रहा है। हमने क्या अरबी खा लेंगे, भाभी बना रही है। भाभी कहते हैं ये खाना आ जाते हैं, इसका मतलब। हाँ भाभी को पता ही है। अभी मैं मना करती भी आई हूँ, मैंने क्या खाना मत बनाई है, हम खाने जा रहे हैं। आमिर भाई नमक डालिए इसमें, डालिए। बच्चे हैं, बच्चे क्या हो रहा है? वो डाली क्या होगा, ऊपर को आ जाएगी। यही तो है, इसे क्या होगा बराबर, वो जहाँ ऊपर तक खड़े जाते हैं। चलो एक हाफ काली से छोड़ ले, हाफ फ्राई मीठी वाली को आप काली बोल रहे हो ना, बस करो रहने दो। ठीक है जा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। हम कह रहे हैं गाड़ी कहीं चली गई, किसी ने ले ली, हमें दिख ही नहीं रही थी। कहाँ पे? अरे नहीं, वो बता रही थी तो अब मैंने ध्यान देखा कि हाँ इधर 4-5 घर इधर है, 4-5 घर उधर है।
हाँ बैठो। ये है, इसका नाम चीकू। चीकू क्या नाम? कितना छोटा सा बेबी दिया था हम लोगों ने, अब माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। ये शुरू से ही वो था नटखटा एकदम, नटखट वाला। हाथ पैर मारना, हाँ। झपट्टा मारना, इसका शुरू से ही था। अब सो बैठो, खाना खा के चलो बैठो आराम से। ये कमरे की मुझे दीवार ये वाली बहुत अच्छी लगती है। टेक्सचर अच्छा है इसका, नहीं मुझे भी अच्छी लगती है। ये दीवार भाई साहब, और ये वाली दीवार अस्पताल की लगती है। नहीं है तो आएंगे तो यही कहेंगे ये, क्योंकि वो ये अलमारी खड़ी ना हॉस्पिटल के बाहर, वो वैसा एरिया होता है ना कि वाइट कलर की टाइल्स होती है और ये दो अलमारी खड़ी होती है वहाँ पे। ये अस्पताल की है, ये कमरे की है। अब वार्डरोब बन जाएगी इधर, वार्डरोब बन जाएगी तो सब छुप जाएगा, सब छुप जाएगा। सही है। हाँ बनवाइए आप, क्योंकि आपने हाफ के हिसाब से करा है ना 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 फुल कराना, वही मैं कह रही हूँ, फुल कराइएगा। नहीं करवाऊंगी वरना तो ये सोच रही थी कि खाली ये भी इनका हैंडमेड है। फुल कराइएगा, ड्रेसिंग ये सब बन जाए, फुल कराइएगा। और ये वार्डरोब भी ले लीजिएगा, ये तब ये खाना खुलवा दीजिएगा। मुझे बनाते हैं हमने भाग लिए सब्जी ले लेना, हमने कहा ठीक है हम रोटी डाल लेंगे। आया नहीं सामान तो हमने छोड़ो, अब मिकी का फोन आ गया तो हमने कहा ना छोड़ो, अच्छा नहीं लगे बात डालते हुए, ये बोले चलो चलो चल रहा है। मैंने आज फरा से कहा था कि मैंने कहा अल्लाह खिलाएगा, देखना मुर्गा आज जो बस देखो ये अंडे खिला रही थी। देखो शाम को फ़ोन आ गया, बोले आओ मुर्गे की दावत है। मैंने कहा आज अल्लाह खिलाएगा। इन्होंने मेरी बात को समझा है माशाल्लाह, सब क्लियर होता चला जा रहा है। नहीं अल्लाह ताला सुनता है, मैं खुद अल्लाह की शाकिर हूँ। मतलब चलने को तैयारी करके आ रही थी और हमें आज आधे घंटा भी लगा खाते में, सिर्फ 25 मिनट में खा पी के अपने आ गए हम सब, क्योंकि वो कहाँ है सलानी वाली यादगार पे सलानी वाले ऑर्डर लगाते हैं, हम नहीं गए कभी भी। मैं तो जाइए जिंदगी जिए। हाँ ये जो रिटायर हो गए थे सब जगह लेके जाते तो वो दुकान लेके बैठ गए चक्कर में हमारे तो यादगार कौन सा दिन भर जाना है? 8 साढ़े 8 बजे जाइए, 8:30 9 बजे तक जाते हैं, जुमेरात को जाएंगे। हाँ हर जुमेरात को खा के आएगा, फिर हर जुमेरात को हम लोग मिलेंगे। आपको हम लोग मिलेंगे, साथ हो जाएगा जुमेरात को। हाँ हर जुमेरात को। अच्छा तो वो हमें फोन कर देते, कभी तो जुमेरात को होता है हम अपने घर गए हुए होते हैं तो वो ये कहते हैं कि चलो तुम खाती भी अपने घर निकल जा रही है, घर से आ जाते हैं। और कभी ऐसा होता है चीकू आज हमारे इतने दीवाने हो गए हैं, जहाँ मैं बैठ रही हूँ मेरे पास आके गोद में बैठ जाए। बिल्लू बिल्लू तरह लग रहा है हमारे नजर से। अरे अभी सफेदा भी मर गया। हाँ आंटी सफेदा भी मर गया। इतना अफसोस, आती वीडियो में कल की वीडियो देखा होगा, इतना अफसोस हो गया मुझे। वाइटी का तो माशाल्लाह 3 महीने का था, तो इतना बड़ा था, कटा हुआ बिल्कुल ही। हुआ क्या उसको? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जो हुआ वो सोता का सोता रह गया। अरे मैंने सोचा था कि हमने दवा खिलाई रात में, ना उसको उल्टी आई एक दिन से, ना उसको बुखार आया, और रात में सोते सोते पता नहीं रात के 2 बजे चला गया वो। हम सुबह जो जानवरों की जो कॉम्प्लेन थी और पहले भी दे रहे थे, वही दवाई दे रहे थे, बाकी बिल्लियों को भी दे रहे हैं सारी। हाँ सब सही है, बस ये चला गया, पता नहीं क्या हुआ। दवाई से नहीं हुआ था कि दवाई नुकसान कर रही, मतलब मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया। शैंगी भी बिल्कुल सही थी, बस मुझे हल्के से झाग वाली उल्टी हुई और मैंने देखा तो उसकी तबीयत सही नहीं हो रही, ये उल्टी की दवाई भूल गए। मैंने दवाई वैसे वाली खिला दी पैरासीटामोल, में कि चलो उल्टी सुबह को खिला देंगे। कोई ऐसी तबीयत थी नहीं कि बढ़ता हो बिल्लियों में, तो कोई नॉर्मल बस बराबर में लेटी, बल्कि मैं अपने बराबर में लेट के रात को मैं वो यहाँ लेट जाती, मैं लेट जाती। हाँ 4 दिन बाद 5 दिन बाद दूसरी मर गई। शैगी को कल तो तब शौक नहीं था, चलो वो थोड़ा सारा काला होता था। वाइटी तो शुरू से मेरे को बहुत प्यार करती थी, कि मुझसे कहते थे सब बच्चे दे दो, मैं कहती ना वाइटी नहीं दूंगी, मुझे वाइटी बहुत अच्छा लगता है। और वो चंचल भी इतना चंचल था, बहुत ही चंचल था, पैरों पर अटैक करता था। पापा तो दीवानी नहीं। हाँ भैया कुछ भी कहो, घर में एक जानवर तो अच्छा रहता है, चक्कर में हमारे ऊपर डांट पड़ जाती है। हाँ वो होता ही है, तुमने गेट खुला छोड़ दिया वो निकल जाता है। जैसे मैंने गेट खोला वो पास ही बैठा था। कैसे हो तुम? बहुत सुबह वो आए ना और
रानी बोली अरे कितना छोटा बेबी था ये, हमने इसको दिया था। सबसे ये हमने दिया था। ये सबसे चंचल था ये वाला। सबसे चंचल था ये हमारे घर का, सबसे शरारती था जब हमारा ये वाइटी था, ऐसी था ये। इसका नाम था ओलिव। ऑलिव था, हमने इसका नाम कहते थे, आंटी ने इसका नाम चीकू रखा है। अरे अपना नाम ऐसा पहचान नहीं पहचानते हैं, अब हमारे घर में बच्चे वाइटी पहचानता था, क्यों? फौरन देखता है चीकू आवाज दो नहीं, सब जानवर अब मीशा रानी तो फौरन सोती होगी, सोते फौरन आपको देखेगी कि क्या कह रही है इसमें। बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत मोहब्बत का मिलनसार बहुत है। हाँ मिलन साहब तो शुरू से था वो चीज। शुरू में तबियत खराब में कह रही निशान ले जाओ भैया ले जाओ, कहाँ पानी जब 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 तबीयत खराब हुई ना तो ये हड़बड़ा गई। हाँ, मैं ले अब आपको जाऊँ। पहचान भी हो गई होगी मिशन क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा पहचान भी हो गई होगी कि ये बीमार होते हैं कैसे होते हैं, सही होते हैं कैसे होते हैं। तो निशान समझा रहे हैं, कह रहे हाँ। हैं कि वो अरे बना जाते हैं, बीमार हो गया तो आप लेट खाएगा, हाँ। गुड में नहीं आएगा, नहीं गुड्डा शहजादा भूल गया। हाँ अब तो पापा को याद रखते हैं। जाए की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा कटता है, मुझे बहुत। बिल्कुल ब्लाउज की तरह लग रहा है। तो मतलब वाला फोन दो इसको वाला। हमारा वाला फ़ोन चबाता है रोज़ाना। हाँ, पता नहीं क्यों ये वाला फ़ोन चबाता है हमारा। ये लो चबाओ काटता है। चबाओ। रैक दो, कहीं पता चला वो क्रेन उड़ेन लग जाएगा। फिर तो हाँ, पता नहीं क्या है इनका। इसको चबाता है, इसी चबाना ही है थे बेटा। ये नोकिया चबेगा ही नहीं अरे नहीं, वो पन्नी चढ़ी हुई इस वजह से करता है ना, पहले से करता है। पता नहीं क्या करता है। उसका उतार दो। अरे बुरखा नहीं उतारेंगे, अरे नहीं हम लोग ऐसे तैयार होकर बस खाने के लिए चले गए थे, बुरखा नहीं उतारेंगे, सही है। बुरखे में ही तो फायदा है, तू कपड़े पहले पहले तैयार हो चले जाओ। चीकू चीकू मैं नहीं 9:30 बजे गए तो मैं क्या रही टाइम ही कितना हुआ, हम खाने में 20-25 मिनट चला के चलो 40 तो चले, आंटी कल कह भी रही थी तो मैं नहीं चल उधर होते चल रहे, थोड़ी देर उधर बैठ जाएंगे। बैठ जाओ ना, तो मैं अलग से इनविटेशन दिया जाएगा। नहीं हम इनविटेशन नहीं देंगे। मैं ये निकाला, लहंगा है हमारा इसका ना, तो एक वहाँ तो दुल्हन के लिए? बनारसी है ये। मैंने कहा अरे इतना कपड़ा रखा है तो इसकी जो है पोटली सिल जाएगी। पोटली के लिए है ये। हाँ हाँ चलो हो गया। हाँ, और फिर लैस नहीं लग पाएंगी। गोरी कौन यहाँ पे सी? हम दोनों गोरी तो एक ब्लैक कलर की है। ये मतलब पोटली बनेगी, पोटली शादी के लिए। ये इसमें बादाम किशमिश अखरोट सब डलेगा। हाँ आप मुझे लैस ला दीजिए किसके लिए, हाँ, बता रहा हूँ, तुम से नहीं। गोल वाली बनवाएंगे ना जैसे कौन सा बेट? जो लग पाए वो चीज़ें ला दीजिएगा, मैं सिल दूँगी। डोरी कौन सी आएगी? अरे बावन वो वाली डोरी नहीं होती है जो लहंगों वेंगों में लगी होती है, डोरी जिसके अंदर लटकनी लटकी होती है। तो गोल्डन होना चाहिए। तो हाँ, गोल्डन। इनकी पोटली बना दो। हाँ कह तो रही हूँ, बना दूँगा। अभी ले चलना ये अरे सामान देंगे ना, ये लहंगा है। शादी के दशहरे में पहनेंगे ये सब। अरे सामान तो देंगी, बिना सामान के कैसे बनेगा? तो सामान की लिस्ट बता दो। बता दो दिया, बता दिया। डोरी लटकन, अब उसकी तो डोरी लटकन से लगेगी ना, पता क्या डोरी लटकन नहीं होगी कैसे लगेगी? मैं बैठी हूँ यहाँ सुकून से और आंटी गई है दिशान के लिए चाय बनाने के लिए। जी नहीं आंटी मैं नहीं पीऊँगी, मेरे लिए बिल्कुल मत बनाइएगा। मैं चाय कोल्ड ड्रिंक और खाना वाना सब खा कर आई हूँ। दिशानी को चाहिए होती चाय। और आंटी की बहुत दिनों से हम आए भी नहीं थे, आंटी की तबीयत सही नहीं थी तो हमने कहा चलो आंटी की तबीयत को देखते हुए चलते हैं। अब हमारी तबीयत तो आज अल्लाह का शुक्र है सही हो गई है। 2 दिन ज़्यादा ख़राब रही, आज पूरे दिन माशाल्लाह से सही रही। और ज़ुकाम का होता भी यही है कि 2 दिन तक ज़्यादा परेशान करता है, 2 दिन के बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। चाय आ चुकी है हम लोगों की, लो ये खाओ। और ये अमरूद और चाय, ठंडा गर्म के कॉम्बिनेशन। लो मैं ले लिया, अरे लो ना, तुम काहे अरे खाना खा के आया छोटा वाला पिंजरा। लो लो, अरे लो यार, नहीं मैं ले चुकी हूँ ना, एक ले चुकी हूँ। क्या हो गया? मैं अमरूद ही लूँगी। सारे तुम भी लो, तुम लोग आप भी लीजिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, खाना खाया है तो। थक गई, सांस फूल गई। मेरी बिल्लियाँ मेरा इंतज़ार कर रही। मीशू, बिल्लू, ग्रीसी, मेरी बेटी इंतज़ार कर रही थी मेरा। बिल्लू इंतज़ार कर रहे थे। ये मीशा भी देखो मेरे बराबर से टकराती हुई गई। शारिम के घर से आ गए हम लोग। हाँ शारिम के घर से आ गए, थक गए। जीने पे चढ़ चढ़ के थक जाओ, बुढ़ापा आ गया निशान का। हमारा दवाखाना दिखाओ। बड़ी खुशी की बात है ये दवाखाना दिखाना। ये हमारा दवाखाना है। ये हमारे पति का दवाखाना है, ये उनका स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम को ही कबाड़ा खाना। और ये दवाखाना है हमारा।
इन दवाइयों पे जी रहे हैं हमारे ये पति देव। ऑक्सीमीटर है, ये DSR है, ये एंटीबायोटिक है, ये एस्थमा है, ये नाक का फुसफुस है, ये ओरासेप है, ये आपका भपारा लेने का है, ये बुखार का है, ये स्टेरॉइड है, ये ताकत मल्टीविटामिन का है। है। उससे मिलके बना हमारा पति। सब चीज़ों से मिलके है। मजबूरी है, खाना पड़ती है। क्या बीमारी की दुकान। क्या करा जाए, बीमारी हो तो खानी पड़ती है। पहले मुझे पता है कितनी, कोरोना जब से आया था तब से मुझे गैस की दिक्कत थी। कोरोना आया था तो कोरोना जब आया था, फर्स्ट कोरोना जब आया था तब मुझे गैस की दिक्कत स्टार्ट हुई थी। और पूरे 4 साल हो गए ना कोरोना को, पहले वाले को। पूरे 4 साल मुझे कोरोना की कह रही हूँ मैं, गैस की दिक्कत रही है। और गैस की दिक्कत भी कैसी, मैं कुछ भी खा लिया करती थी। मैंने शायद ब्लॉग में पहले बोला भी होगा, शायद ध्यान नहीं है मुझे। खा लिया करती थी, मेरे यहाँ अटक जाता था। पूरा घर घूसे मारते थे पीछे ये लोग कि मुझे डकार आ जाए, सांस आ जाए, और अटक गया। और एक दिन तो मेरी ज़बान अंदर चली गई, आँखें वाखें सब मेरे ऊपर चढ़ गई, होठ नीले पड़ गए थे। इन्होंने ज़बान खींची है, घूसे मारे पीछे घूसे, तो जाके मुझे गैस की मेरी वो डकार निकली, सांस आई, तब जाके मुझे सुकून पड़ा है। ऐसी दिक्कत होती थी मुझे। इसलिए दवाइयों को नहीं कह सकती मैं कि हाय रहे, कि मैंने कहूँ कि हाय रही दवाइयों पर जी रहा है। हाँ जी रहा है, मजाक में कह देती हूँ मैं, बात अलग है। बीमारी किसी के साथ भी आ सकती थी। अब बेचारे क्या करें, इतनी सारी बीमारी है। मैं एक बीमारी की दुआ मांगती हूँ तो दूसरी बीमारी आ जाती है, दूसरी की मांगू तीसरी आ जाती है, तीसरी की मांगू चौथी आ जाती है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने लिए मुझे बीमारी कम हुई है, जैसे मुझे अब अपने लिए दुआ थोड़ी कम हुई तो इनके लिए दुआ शुरू हो गई। ये ज़िंदगी के साथ लगा हुआ ही है। अब मैं खुल के चीज़ें खा रही हूँ तो इनको दिक्कत हो जाती है, क्या करा जाए। पहले मुझे 4 साल दिक्कत रही, पता है। फ्राई बनाती थी, चीज़ें बनाती थी मैं, बनाती हर चीज़ हूँ, सारी चीज़ें बनाती हूँ, खाती नहीं थी। खाती थी मुझे गैस, वही उसके पीछे गैस के कैप्सूल, दवाइयाँ, शीशियाँ, और डकारे बैठी हूँ, जहाँ बैठी हूँ डकारे आ रही हैं। और खाना खाते ही तुरंत बैठ नहीं पाती थी, तुरंत लेटती थी। अगर बैठ गई हूँ डकारे आना शुरू हो जाती थी, मुंह में से निकल जाती थी मिर्ची के खाना। बीमारी सबके साथ लगी हुई है। चलिए, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।